और अब खबर भोपाल से, जहां सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। बैठक में उमंग सिंघार, जीतू पटवारी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक थी ये भोपाल में, जो कि हुई है सीएम हाउस में। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। हालांकि कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है, किस बात पर बात बनी है। इस बैठक में उमंग सिंघार, जीतू पटवारी भी शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रही है, जो ये बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी, अब वो खत्म हो गई है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या कुछ रहा, बैठक का नतीजा क्या रहा? बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक पहली बार ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई गई। इसके पहले संभवतः ये देखा गया कि लगातार सियासत होती रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे और आज आखिरकार एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाने का काम किया गया। और इस बैठक में दोनों ही दलों के बीच सहमति बनी कि किस तरीके से जल्द ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। ये फिलहाल जो प्रथम जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस कुछ देर बाद इस पूरी बैठक को लेकर अपना पक्ष रखेगी, बीजेपी अपना पक्ष रखने का काम करेगी। बहुत तेज बारिश इस वक्त सीएम हाउस के पास हो रही है और ओबीसी वर्ग ये उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से दोनों, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे, इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी इसमें शामिल हुए। और बड़ी खबर इस वक्त की, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल भी मौजूद रहे। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है और 27% ओबीसी आरक्षण पर मंथन हुआ है। बैठक में उमंग सिंघार, जीतू पटवारी शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई चीजों को लेकर बातचीत की गई है। अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल भी मौजूद रहे। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ये पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर इस बैठक में किन चीजों को लेकर बात हुई है और बहुत जल्द वो जानकारी हम आपसे साझा करेंगे कि इस बैठक के खत्म होने के बाद किन चीजों को लेकर बात बनी है, किन चीजों को लेकर बात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27% आरक्षण को लेकर जो ये सर्वदलीय बैठक थी सीएम हाउस में जो चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। और आपको बता दें, इससे पहले ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में पिछले 6 साल से कोर्ट में लंबित है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री निवास में इस बैठक को आयोजित किया गया था और सभी राजनीतिक दल के नेता यहां पर पहुंचे। जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और वरुण ठाकुर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल बैठक में मौजूद रहीं। दरअसल पूरा मामला क्या है, इसे आप समझिए। सबसे पहले साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था।
सरकार का तर्क था कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है, इसलिए 27% आरक्षण न्याय संगत है। कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश विधानसभा में लेकर आई। तो ये क्या है अब तक का ये पूरा मामला आरक्षण से जुड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई उसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कौन कौन मौजूद था इस बैठक के दौरान, ये तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश विधानसभा में लेकर आई। हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी जो कि मंडल आयोग केस 1992 में तय की गई सीमा का उल्लंघन है। इसके अलावा मई 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे आदेश दे दिया। इससे एमपीपीएससी और शिक्षकों की भर्ती समेत कई नियुक्तियां अटक गईं। हालांकि ओबीसी आरक्षण की टाइमलाइन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब क्या हुआ इसको लेकर। उससे भी महत्वपूर्ण ये कि आज जो ये सर्वदलीय बैठक हुई वो खत्म हो चुकी है। खत्म होने के बाद अब ये देखना होगा कि किन चीजों को लेकर बात बनी, किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि अभी बेसब्री से इंतजार है ये जानने की कि आखिर सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर